श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। होलिका दहन की पवित्र रात्रि आ रही है। साधकों के लिए यह वरदान है। इस होलिका दहन पर महाकाल भैरव बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए, आज इसी पर बात करते हैं। बहुत सारी आपको साधनाएं दे चुके हैं एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर। वशीकरण साधना भी आपको देंगे। शुरुआत करते हैं महाकाल भैरव बाबा की साधना से। तो उस दिन आपको होलिका दहन के बाद नहा धो करके पवित्र वस्त्रों में, हो सके तो लाल रंग के वस्त्र जो कि बिना सिले हों, उसमें यदि आप बैठते हैं महाकाल भैरव बाबा की पूजा करने के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भैरव बाबा की एक ऐसी साधना जिसको महाकाल भैरव साधना कहते हैं, यह साधना यदि आप करते हैं तो आपको भैरव बाबा की साक्षात कृपा प्राप्त होगी। और जिसे भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है ना, उसके लिए दुनिया में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती जो अप्राप्य हो, अर्थात जिसे वो प्राप्त ना कर सके। तो महाकाल भैरव बाबा की साधना के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, पहले यह बताते हैं। साधना कैसे करें फिर वह बताएंगे, और उसके बाद 3 बार आपको मंत्र बताएंगे। होलिका दहन की रात्रि में यह होगा। मालाओं का विधान भी अलग अलग बताएंगे, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि इन मालाओं को जो करें वो गुरु मंत्र का जाप करने के बाद ही करें, गुरु जी से आज्ञा लेकर करें, क्योंकि महाकाल भैरव बाबा का मंत्र है। और यदि आप महाकाल भैरव बाबा पर पूरी आस्था रखते हैं तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सानिध्य में इस साधना को करेंगे उसके जिम्मेदार हम होंगे, अन्यथा जो हमारे सानिध्य में नहीं करेगा उसकी जिम्मेदारी लाभ हानि की हम नहीं लेंगे। लेकिन इतना कहेंगे कि जो इस साधना को करेगा उसको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। सामग्री देखिए, एक चौकोर मिट्टी का दीपक, 4 मुंह वाला, चौकोर से मतलब है 4 मुंह वाला। तेल कौन सा लगेगा, यदि 1 लीटर सरसों का तेल है तो आधा लीटर तिल का तेल चाहिए और 250 ग्राम चमेली का तेल। इसी रेशो में आपको भैरव बाबा के लिए जो दीपक में तेल जलेगा उसको बनाना है। गूगल, असली गूगल चाहिए भैया, वो नहीं जो 50-100 रुपये का बाजार में आता है। लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये किलो गूगल आता है। तो असली गूगल लीजिएगा, 50 ग्राम लीजिए, 20 ग्राम लीजिए, वो आपकी इच्छा है। गाय माता के गोबर से बना हुआ उपला, गाय माता का नहीं मिलता तो उस अवस्था में फिर भैंस का उपला आप ले सकते हैं। लाल कपड़ा, लाल कंबल का आसन, लाल वस्त्र, यदि बिना सिले हैं तो अति उत्तम, नहीं है तो सिले हुए भी आप धारण कर सकते हैं। दिशा होगी उत्तर की, और जो तांत्रिक विधान से करना चाहेंगे वो दक्षिण की दिशा रखेंगे, अर्थात आपका मुख दक्षिण की ओर होगा। और जो सौम्य तरीके से करना चाहेंगे वो उत्तर की तरफ अपना मुख रखेंगे। भोग में बाबा को कारण लगेगा, कारण अर्थात शराब। 1 डोने में थोड़ी सी दही लेंगे और थोड़ा सा गुड़ लेंगे, और दूसरे दोने में दही भल्ले 2, यानी कि 2 उड़द की दाल के बले हुए भल्ले और उसमें दही, कोई नमक मिर्च नहीं होगा, 1 मीठा पान। यह सामग्री आपको लेनी है। होलिका दहन को, जब होलिका का दहन हो जाए उसके बाद आपको अपने पूजा स्थान में या फिर एकांत स्थान में जहां भैरव बाबा की साधना करना चाहते हैं वहां पर बैठ जाना है। लाल वस्त्र नहा धोकर के आपको धारण कर लेने हैं, और उसके बाद आपको लाल कंबल के आसन पर बैठ जाना है। सबसे पहले भैरव बाबा का दीपक प्रज्वलित करना है। उसमें वो तेल डालेंगे, 4 बत्तियां अलग अलग बनाएंगे। पहले पूरब की तरफ की दिशा वो बत्ती जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, फिर दक्षिण की, फिर पश्चिम की और उत्तर की। इसी प्रकार से जब दीपक प्रज्वलित हो जाएगा तो उसी में भैरव बाबा का आह्वान करेंगे, भैरव बाबा की पंचोपचार से पूजा करेंगे। उसके पश्चात भैरव बाबा के दाईं ओर गुड़
और दही का डोना रख देंगे, उनको अर्पित करेंगे, और बाईं ओर दही भल्ला उनको अर्पित करते हुए रख देंगे। भैरव बाबा को आह्वान करते हुए दीपक में कहेंगे, भैरव बाबा आपके लिए भोग लाए हैं, भैरव बाबा इस भोग को स्वीकार कीजिए। उसके बाद मीठा पान भैरव बाबा को अर्पित करेंगे। अब एक किसी पात्र में थोड़ा सा कारण शराब रख लेंगे और उस शराब को भैरव बाबा को दीपक के सामने रख देंगे कि भैरव बाबा इस कारण को आप स्वीकार कीजिए। सिगरेट कारण के बाद आपको देनी है, यदि आप देना चाहें, आपके घर में अलाउ है तो, अन्यथा नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। इसके पश्चात आप गुरु के मंत्र का जाप करेंगे। गुरु मंत्र नहीं है तो शिव भगवान को गुरु मानते हुए उनका मंत्र का जाप करेंगे। फिर गणेश भगवान जी की एक माला करेंगे, जो भी मंत्र आपको आता है। फिर हाथ में दक्षिणा, थोड़े चावल, गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि मैं, मेरा नाम, मेरे पिताश्री का नाम, स्थान आदि जो संकल्प लेने की प्रक्रिया होती है, कहेंगे कि मैं ये भैरव बाबा आपके इस मंत्र की 54 या फिर 108 माला आज की रात्रि में जाप करूंगा। आपकी कृपा से मैं मंत्र का जाप कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, और अपनी प्रीति मुझ पर, मेरे परिजनों पर, मेरे मित्रों पर बनाइए, और मुझे बाबा अपनी शरण में लीजिए। बस इतना कहना है। उसके बाद जल और चावल धरती पर छोड़ देने हैं। दक्षिणा आपको उसी दीपक के पास रख देनी है जो कि भैरव बाबा को मानकर आपने जलाया है, अर्थात वह दीपक जो है वह भैरव बाबा है। इसके बाद गूगल की धूप अर्पित करेंगे, धूप जला देंगे। धूप जलानी है बाद में, देखिए दीपक के साथ धूप जलती है, यहाँ पर धूप बाद में जलानी है। अब जो गोबर का कंडा है उसको सिलगा लेना है, या पहले से सिलगा के रख सकते हैं। उस पर आपको थोड़ा कपूर, थोड़ा देसी घी डाल देना है, और वो जो गूगल आप लाए हैं वो डाल देनी है, अर्थात गूगल की धुनी जलती रहेगी। मंत्र जाप आपका शुरू हो जाएगा। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो जो आपने शराब भैरव बाबा को अर्पित की है, वो उसी मंत्र को 3 बार बोलते हुए 3 बार में जो उपला जल रहा है उसमें आपको डाल देनी है, और पुनः उसमें कपूर के साथ अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। नीली अग्नि निकलेगी, थोड़ी ऊंची अग्नि निकलेगी तो थोड़ा पीछे हट करके कहिएगा। इस मंत्र को जब आप 54 माला 108 कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपके शरीर में एक अदम्य ऊर्जा का संचार होगा। देखिए, कमजोर दिल वाले इस साधना को मत कीजिएगा। जिनको भैरव बाबा पर पूर्ण विश्वास है और अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है, उनके लिए साधना है। जो डर जाते हैं, जिनके मन में भय है, वह इस साधना को ना करें। हालांकि इस साधना का कोई साइड इफेक्ट नहीं, फिर भी हमारा बताना कर्तव्य है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीज मंत्र हैं, और उन बीजों का जब उच्चारण किया जाएगा तो आस पास की जो शक्तियां हैं वो भी आएंगी। हालांकि भैरव बाबा, शिव और शक्ति की आराधना में कभी भी शरीर बंधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहाँ भैरव जी का आह्वान है वहाँ कोई और क्या कर सकता है। लेकिन जो उनके गण होते हैं ना, वो कभी कभी परीक्षा लेते हैं कि यार यह बंदा वास्तव में इस लायक है या नहीं। तो वो उस परीक्षा में आपको सफल होना पड़ता है कि आप डर से परे हैं। आपने सोच लिया है कि आपको भैरव बाबा की शरण प्राप्त करनी है, और किसकी आज्ञा से सोचा? तो भैरव बाबा की आज्ञा से। भैरव बाबा की आज्ञा से आपने सोचा कि आपको भैरव बाबा की शरण चाहिए। यह विचार मन में होगा तो आपकी साधना सफल होगी। आप सोचेंगे मैं करूंगा, तो भैया भूल जाइए। 5 माला के बाद ही आप थर कांपने लगेंगे। मंत्र 3 बार बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओम हम शम नम गम कम शम खम महाकाल भैरवाय नमः। बहुत सिंपल मंत्र है, फिर से सुनिएगा। ओम हम शम नम गम कम शम खम महाकाल भैरवाय नमः। मंत्र एक बार और बोल देते हैं। बहुत सिंपल मंत्र है, बीज अक्षरों से भरा हुआ मंत्र है। महाकाल भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करने का अचूक मंत्र है। मंत्र एक बार फिर से।
ओम, हम, शम, नम, गम, कम, शम, खम, महाकाल, भैरवाय नमः। इस साधना को कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।